हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, किस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद पड़े तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों कि अगर ये वाला कंसोलिडेशन एरिया के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है और रिटेस्टिंग हो जाता है तो फिर हमारे पास एक डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप देखोगे दोस्तों, मार्केट ने ऊपर साइड भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ऊपर साइड लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद देखोगे तो नीचे साइड भी लिक्विडिटी लिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद लिक्विडिटी स्विप किया, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट आया। ठीक है, अब ये जो गिरावट आया दोस्तों, उससे पहले हमने एक्स पर भी एक पोस्ट डाला था। अगर आप चार्ट को देखते हो दोस्तों तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्राइस इस जून पे आ जाना चाहिए $1,07,500 से लेकर $1,08,200 के बीच आ जाना चाहिए। अगर बिटकॉइन इस लेवल पे आ जाता है तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है। हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा वो है हमारा $1,02,700 के बीच देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चार्ट में आ जाते हैं दोस्तों, तो चार्ट में देखोगे तो परफेक्टली हमारे पास जो हमने अपडेट दिया हुआ था एक्स पर, परफेक्टली यहाँ पे फॉलो किया हुआ है बिटकॉइन ने। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने गया हुआ था और यहाँ से रिजेक्शन मिलकर अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा जो लेवल था उसी लेवल से बाउंस बैक मिल रहा है फिलहाल। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे एक्स पर फॉलो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों, स्मार्ट MRS क्रिप्टो करके नाम, यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट एरिया किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, तो उसके लिए हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो दोस्तों, जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर 2 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग नहीं हुआ। ठीक है, आप देखोगे तो वही रिटेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। रिटेस्टिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक मिल रहा है। यहाँ पे हम ट्रेड किस तरह से लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में जैसे हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास डिमांड एरिया बन जाएगा $1,00,000 का, और इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो वीकली टाइम फ्रेम का जो डिमांड एरिया बन जाएगा वो है $99,500 का एरिया। ठीक है, अब जब नीचे आ जाएगा तो ये दो लेवल को आप मॉनिटर कर सकते हो। बाकी ट्रेड के हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे दोस्तों, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको सिंपली यहाँ पे देखना होगा दोस्तों, मार्केट जब ऊपर से लोअर लो लोअर हाइज बना के गिर रहा है तो यहाँ पे पंपिंग अगर होना चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले मार्केट को यहाँ पे हायर हाइज हायर लो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए दोस्तों रीसेंट हाइज के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अब देखो रीसेंट हाइज कौन सा है, ये वाला रीसेंट हाइज है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप करके गिरावट है, यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप करके गिरावट है, यानी कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। अगर मार्केट का कैरेक्टर चेंज होना है, इस वाला लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, $1,03,600 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अगर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो फिर हमारे पास एक लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा दोस्तों। हमारा टारगेट इस वाला जून पे रहेगा फर्स्ट $1,04,500 के एरिया, ये हमारा फर्स्ट भी रहेगा। एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक प्राइस देखने को मिल सकता है $1,05,400 के बीच देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों। बाकी लिक्विडिटी हिट में आपके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ऊपर साइड भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और नीचे साइड भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, बट ज़्यादा लिक्विडिटी किस लेवल पे पड़ा हुआ है उसके लेकर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो 84 मिलियन का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जो कि लेवल बन जाएगा हमारा $1,04,000 का एरिया। और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो 49 मिलियन का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, $1,04,400 का एरिया। ठीक है, अब नीचे साइड अगर हम देखेंगे दोस्तों तो नीचे साइड भी हमारे पास यहाँ पे 45 मिलियन का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी 41 मिलियन का लिक्विडिटी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर मार्केट नीचे आ जाना चाहिए तो ये पूरा गैप है इसमें। ठीक है, उसके बाद जाके ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है, अदरवाइज ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नज़दीक में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है तो इसको ही फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो उसका लेकर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ तक अगर ब्रेकआउट हो जाता है $1,03,500-600 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मैं यहाँ से एक लॉन्ग सा ट्रेड प्लान करूँगा दोस्तों। और अगर नीचे आ जाता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हायर एज हायर लो बना रहा है, बट नीचे अगर आ जाता है तो फिर मैं नीचे से यहाँ पे वेट करूँगा दोस्तों कुछ पैटर्न बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, हमारे पास एक डिमांड एरिया ऑलरेडी है ये ट्रेड लाइन, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर बुलिंग एरिया भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों। अगर मार्केट नीचे आ जाता है इस वाला लेवल पे आने के बाद यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बनाता है, बुलिश पैटर्न बनाता है, ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग हो जाता है तो रिसेंट हाइज के ऊपर जैसे ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैं यहाँ से एक लॉन्ग सा ट्रेड प्लान करूँगा। टारगेट मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन का क्विक अपडेट। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में हम किस तरह से ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने इथेरियम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम वीडियो में दोस्तों, उसे उसी तरह से यहाँ प्ले आउट हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड लाइन था जो कि ब्रेकडाउन कर चुका है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे भी एक ऑर्डर बुलिंग एरिया है। अगर हम इसमें 2 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्लियरली नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ पे एक इम्बैलेंसेस था, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर बुलिंग एरिया था जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आया है। फिर आने के बाद यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक मिल रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड में देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये वाला सप्लाई एरिया के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन के बारे में मैंने बताया, सेम उसी तरह से इथेरियम में भी ब्रेकआउट होना चाहिए। $3,455 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए दोस्तों। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन दिखाता है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया बन जाएगा वो है हमारा ये वाला लेवल बन जाएगा $3,500 का एरिया। यहाँ तक अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया बन जाएगा $3,530 के आसपास देखने को मिल सकता है। नजर रखना, बाकी यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन कर जाता है तो उसके लेकर भी हम यहाँ पे वेट करेंगे। ये वाला जो डिमांड एरिया देख रहे हो जहाँ से बार बार लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर साइड कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है, ये हमारे लिए एक डिमांड एरिया है, ठीक है। तो लेवल को हम मॉनिटर करेंगे दोस्तों। $3,400 का एरिया थोड़ा सा ऊपर नीचे लेकर चल सकते हो। ओवरऑल चीज़ ये है दोस्तों कि अगर बिटकॉइन डंपिंग कर जाता है तो इथेरियम भी इस लेवल तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर यही लेवल पे होल्डिंग हो जाता है और यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो फिर मैं यहाँ से एक लॉन्ग सा ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर से ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, नीचे से लिक्विडिटी कम है। अगर फिर भी नीचे से आ जाता है तो नीचे का लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर साइड ही ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ लॉन्ग साइड के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये दो सिनारियो है बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरह से प्ले आउट होगा? क्या यहाँ पे सबसे पहले नीचे साइड जो लिक्विडिटी देख रहे हो इसको सबसे पहले फिल करेगा, या फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आके फिर उसके बाद ऊपर से ब्रेकआउट करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।